जय गुरुदेव। दोनों स्तनों का ध्यान। हे देवी, स्कंद और गणेश जी के पान किए हुए तेरे दोनों स्तन, जिनके मुख से दूध टपक रहा है, सदा हमारे खेद का हरण करें। जिनको देखकर पीते समय गणेश जी शंका से आकुल हृदय होकर झट अपने ही सिर के कुंभवत भागों को टटोलकर हास्यजनक चेष्टा करते हैं। अर्थात गणेश जी को अपने सिर के कुंभ सदृश उभरे हुए मस्तक और माँ के स्तनों में भेद ना दिखने के कारण शंका हो जाने से वे तुरंत अपने सिर को टटोलने लगे। बालक दूध पीते समय माता के स्तनों को हाथ से पकड़कर दूध पिया करता है, परंतु गणेश जी गलती से अपने ही सिर को पकड़ने लगे, जिसको देखकर माँ हंस पड़ी। हे पर्वतराज हिमाचल की पताका सदृश पुत्री, अमृत रस से भरे माणिक्य के बने कुप्पों अथवा कलशों के सदृश तेरे स्तनों को देखकर हमारे मन में संदेह का स्पंद भी नहीं होता, क्योंकि उनका दुग्ध पान करने से गणेश जी और स्कंद दोनों आज भी कुमार ही हैं और उनको स्त्री संगम का रस विदित नहीं है। दोनों के पास पत्नियां होते हुए भी वे श्रृंगार रस से परिचित नहीं हैं। यह भगवती के स्तनपान का फल है। गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि पत्नियों के समान हैं और देवताओं के सेनापति स्कंद के पास देवताओं की सेना देवसेना रूपी पत्नी है। अर्थात रिद्धि सिद्धि और देवसेना स्त्रीवाचक शब्द मात्र शक्तियां हैं, ना कि पत्नियां, परंतु तो भी उनको रिद्धि सिद्धियों से युक्त गणपति और देवताओं के सेनापति कहने से उनमें पति पत्नी का दाम्पत्य संबंध होने की भ्रांति मात्र होती है। वास्तव में दोनों नित्य नैष्ठिक ब्रह्मचारी ही हैं। हे माँ, तेरा कुछ भाग जो गजासुर के मस्तक रूपी कुंभ से निकली हुई मुक्ता मणियों की विमल माला पहने हुए है, उस पर तेरे बिंब सदृश लाल होंठों की कांति पड़ने से अरुण छाया दिखती है। इसलिए वह हार शिवजी की प्रताप मिश्रित कीर्ति के प्रतीकवत हैं। हाथी के मस्तक से गज मुक्ता का निकलना प्रसिद्ध है, इसलिए जो मुक्ता मणियाँ गजासुर के मारे जाने पर शिवजी को मिली थीं, उनकी माला भगवती ने छाती पर पहनी हुई है और उन पर भगवती के होठों का लाल रंग चढ़ा हुआ है। अर्थात वे मणियाँ होठों की अरुण कांति की छाया से लाल दिखने लगी हैं। इस प्रकार हार में दोनों का मिश्रण हो रहा है। कवि लोग प्रताप को लाल और कीर्ति को स्वच्छ रंग से उपमित किया करते हैं। यहाँ मणियाँ स्वच्छ होने के कारण कीर्ति का प्रतीक हैं और उन पर चमकने वाला लाल रंग प्रताप का प्रतीक है। यहाँ गजासुर का वध रूपी प्रताप शंकर की शक्ति का प्रताप है और मणियाँ उस प्रताप की कीर्ति के चिन्ह हैं। भगवती स्वयं शंकर की शक्ति है। श्लोक के अंतिम ते पद कुछ भागों पद के लिए सर्वनाम हैं। हे धरणीधर कन्ये, मैं ऐसा समझता हूँ कि तेरे स्तनों के दूध का पारावार तेरे हृदय से बहने वाले सारस्वत ज्ञान के सदृश है, जिसे पीकर दयावती होकर तेरे रक्तपात कराने पर द्रविड़ शिशु ने प्रौढ़ कवियों के सदृश कमनीय कविता की रचना की थी। द्रविड़ शिशु कौन था, जिसका संकेत इस श्लोक में है? इस पर विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मत है
कि शंकर भगवत्पाद ने अपने लिए ही इसका संकेत किया है। भगवती के स्तनपान कराने की दैवी कृपा की घटना इस प्रकार घटित हुई बताई जाती है कि एक बार भगवत्पाद के शिशु काल में जब उनके पिता किसी स्थानांतर को जाने लगे तो अपनी धर्मपत्नी को भगवती की पूजन करने को कह गए, परंतु वे मासिक धर्म के कारण पति की अनुपस्थिति में पूजन नहीं कर सकी और बालक शंकर को भगवती का पूजन करने का सुअवसर मिला। नैवेद्यार्थ भगवती को दूध अर्पण किया जाता था। शंकर भगवत्पाद बालपन के भोलेपन में समझे कि भगवती दूध को प्रतिदिन साक्षात पिया करती हैं, परंतु उस दिन ना पीता देखकर वे रोकर प्रार्थना करने लगे। बालक के आग्रह से प्रसन्न होकर भगवती प्रकट हो गई और सारा दूध पी गईं। शंकर भगवत्पाद के पिता नैवेद्य का दूध पुत्र को दिया करते थे, अतः भगवती के सारा दूध पी लेने के कारण बाल शंकर रो पड़े। इस पर भगवती को दया आई और बालक को अपने स्तनों का दूध पिलाया। भगवती के स्तन का दूध पान करते ही शंकर एक उच्च कोटि की कविता में भगवती की स्तुति करने लगे, जो उनके मुख से स्वतः निकलने लगी। पिता को घर आकर यह सब सुनने पर बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर भगवती ने उनको स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि यह बालक एक महान पुरुष होगा। यह कथा कैवल्य शर्मा ने लिखी है। इस पर कुछ लोग आपत्ति करते हैं कि शंकर भगवत्पाद अपनी लेखनी से अपनी श्लाघा नहीं कर सकते, इसलिए द्रविड़ शिशु कोई दूसरा व्यक्ति होना चाहिए जो भगवत्पाद का समकालीन था। परंतु हमें तो एक शिशु प्रौढ़ कवियों जैसी कमनीय कविता करने लगा, इतना कहने में कोई विशेष आत्मश्लाघा की बात नहीं दिखती। यदि इसे आत्मश्लाघा कहा जाए तो यह वास्तव में भगवती के स्तनपान के फल की एक महिमा का गान मात्र है। एक ऐसी भी किंवदंती है कि द्रविड़ शिशु एक सिद्ध महात्मा थे। उन्होंने कैलाश के पत्थरों पर एक स्तोत्र लिखा था। जब शंकर भगवत्पाद कैलाश यात्रा को गए तब उन्होंने इसे पढ़ा, परंतु इनको स्तोत्र पढ़ते देखकर भगवती के इशारे से सिद्ध ने इसे मिटाना आरंभ कर दिया। इतने अवसर में ही भगवत्पाद ने पूर्व के 41 श्लोक कंठाग्र कर लिए। वे ही इस स्तोत्र के प्रथम 41 श्लोक हैं। उसी द्रविड़ शिशु का संकेत इस श्लोक में किया गया है। परंतु हमारे इस मत की पुष्टि कि द्रविड़ शिशु से भगवत्पाद ने अपना ही संकेत किया है श्लोक 100 से होती है, जिससे सौंदर्य लहरी का लेखन समय इनका विद्यार्थी वय सिद्ध होता है। जय गुरुदेव।